ज़ेलेंस्की जिस लेपर्ड 2 टैंक के बूते पुतिन को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, वो टैंक लड़ने से पहले ही कैसे ढेर हो गया। इसे देखेंगे तो ज़ेलेंस्की ही नहीं, नेटो समेत यूक्रेन के 50 से ज्यादा मददगार देश भी सिर पकड़ लेंगे। ट्रेनिंग के दौरान कुछ इसी तरह से 2 लेपर्ड 2 टैंकों में आमने सामने की टक्कर हुई तो एक टैंक का ऊपरी हिस्सा कुछ इस तरह से अलग हो गया। ये यूक्रेन के लिहाज से बहुत बुरी खबर है, क्योंकि कहां तो ज़ेलेंस्की जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से दान में मिले टैंकों की बदौलत पुतिन पर पलटवार का प्लान बना रहे थे, और कहां जंग के मैदान में पहुंचने से पहले ही लेपर्ड 2 टैंक का हुलिया बिगड़ गया। पोलैंड के एक पूर्व सैन्य अधिकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेने पोलैंड आए थे। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के दौरान पोलैंड के लेपर्ड 2A4 टैंक का टरेट यानी ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया। पोलैंड के पूर्व सैन्य अफसर पियोटर पावेल्का ने अपने YouTube चैनल पर यह दावा कर नेटो देशों में हड़कंप मचा दिया कि ट्रेनिंग के दौरान एक लेपर्ड 2 टैंक दूसरे से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। सबूत के तौर पर डैमेज लेपर्ड 2 की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया भर में जर्मनी के इस ताकतवर माने जाने वाले टैंक की ताकत पर बहस छिड़ गई है। लेकिन पोलैंड और यूक्रेन ने जंग से पहले आपस में टकराकर लेपर्ड 2 टैंक के इस बुरे हश्र पर चुप्पी साध रखी है। जबकि पोलैंड के पूर्व आर्मी ऑफिसर पियोटर पावेल्का का दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक किसी टैंक का बिना लड़े ऐसा अंजाम नहीं देखा है। सोशल मीडिया में भी लेपर्ड 2 टैंक के इस हश्र का मजाक बनाया जा रहा है। 24 फरवरी 2023 को युद्ध की पहली बरसी पर पोलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन में थे, जहां उन्होंने रूस से जंग में यूक्रेन की आखिरी सांस तक मदद करने का वादा किया था। Będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa. ज़ेलेंस्की को 4 लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप सौंपते वक्त पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि वो रूस पर जीत दर्ज करने तक यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। लेकिन सवाल तो ये कि जो टैंक ट्रेनिंग में ही टूट गया, वो युद्ध के मैदान में क्या खाक लड़ेगा। आपको लेपर्ड 2 टैंक की खासियत भी बता देते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पुतिन के टैंकों से मुकाबले से पहले ही ट्रेनिंग के दौरान ढेर हो गया। लेपर्ड 2 का वजन करीब 60,000 किलोग्राम है। इसमें MTU MB 873 KA501 डीजल इंजन लगा है। लेपर्ड 2 की अधिकतम रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूक्रेन की सेना ने आनन फानन में क्रैश कोर्स की तर्ज पर पोलैंड में लेपर्ड 2 की ट्रेनिंग ली, जहां दोनों टैंकों की टक्कर में एक का ऊपरी हिस्सा ही बिखर गया। ऐसे में अब लेपर्ड 2 के कवच की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसके आर्मर से ही होता है। जानकारों के मुताबिक तो लेपर्ड 2 में कई खामियां हैं। मसलन ये IED, ATGM और आत्मघाती ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब जबकि इसके ऊपरी हिस्से की कमजोरी भी सामने आ गई है, ऐसे में सवाल ये कि किसी आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल का ये सामना कैसे कर पाएगा। जरा सोचिए, जंग के मैदान में रूस के मेड इन ईरान कामिकाज़े ड्रोन के हमले में लेपर्ड 2 का अंजाम क्या होगा। यूक्रेन को रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी से
पहले 18 लेपर्ड 2 टैंक मिल चुके हैं। इसके अलावा कनाडा और पोलैंड से भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 की डिलीवरी हुई है। लेकिन एक तो ज़ेलेंस्की हथियारों की सप्लाई में देरी से परेशान है और ऊपर से अब टूटे लेपर्ड 2 की इन तस्वीरों ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है। Важливо це розуміти щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик. Щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, що був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати, і щоб все ж таки відбулась поставка необхідної зброї. यूक्रेन की एयरफोर्स पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों की घोर किल्लत से जूझ रही है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों में तो दावा यहां तक है कि मई के महीने में ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही खोखला हो जाएगा। ऐसे में आसमान में सरेंडर के बाद क्या जमीन पर ऐसे टैंकों के बूते यूक्रेन की आर्मी पुतिन की ताकतवर फौज से मुकाबला कर पाएगी? यूक्रेन पलटवार के दावे करता रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि पलटवार की तैयारी कब पूरी होगी? Те, що треба ще наявність технічного оснащення, воно є так само обов'язковим, в додаток до цього духу. І як тільки ми будемо готові, тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими. Це дуже важливо, коли починають говорити, що там завтра, післязавтра, майте на увазі, що первинна готовність має бути 100%. यूक्रेन की पूरी लड़ाई और पलटवार की तैयारी नेटो देशों की मदद पर टिकी है, क्योंकि पुतिन की एयरफोर्स ने ज़ेलेंस्की के हथियार कारखानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।